गाइस आई एम श्योर प्री वर्कआउट सभी लोग लेते हैं। जिम जाने से पहले 30 मिनट्स पहले आप प्री वर्कआउट लेते हैं अपना फेवरेट, एंड देन आपको पावर आती है, आप जिम में लिफ्ट करते हैं। बट हो सकता है कि आप जो प्री वर्कआउट ले रहे हैं आप गलत टाइप का प्री वर्कआउट चूज कर रहे हैं और उस प्री वर्कआउट की वजह से आपका फैट लॉस नहीं हो पा रहा है। कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। from the dead. Back from the dead. हे गाइस व्हाट्स अप, आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव। आज बात करेंगे प्री वर्कआउट की वजह से कैसे आपका फैट लॉस हैम्पर हो रहा है, स्टक हो रहा है, नहीं हो रहा है, और प्री वर्कआउट समझदारी से कैसे चूज कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं उसको। गाइस प्री वर्कआउट और फैट बर्नर दोनों में एक बहुत ही सिमिलर चीज होती है जिसको बोलते हैं हम कैफीन। गाइस कैफीन की बात करें तो ये सप्लीमेंट्स में ही नहीं, ये बहुत सारी और चीजों में भी होती है, जैसे कि ऑब्वियसली कॉफी, कोला ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, स्टिमुलेंट है कैफीन। कैफीन को एक ड्रग भी कहा जाता है। कैफीन इज अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। कैफीन के ऊपर आज तक 1900 रिसर्च या उससे ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। बट सोचने की बात यह है कि उसमें से 95% जो रिसर्च होती है वो स्पॉन्सर्ड या पेड रिसर्च होती है, कंपनी से फंडिंग लेके। तो ऑब्वियसली ये रिसर्च होती है बायस्ड, जो आपको कोई बताता नहीं है। क्या होता है आजकल इतनी ज्यादा कॉफी हमारे दिमाग में डाल दी गई है, हमें लगता है कॉफी इज रियली गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स होते हैं इतने ज्यादा बताए जाते हैं। मुझे लगता है हाँ यार, तो मतलब कुदरत का करिश्मा आ गया हमारे पास धरती पे कॉफी की। आज से 50 साल पहले आपके बुजुर्ग, आपके दादा दादी कॉफी नहीं पीते होंगे, बट फिर भी जिंदा थे और हमसे ज्यादा हेल्दी थे वो। अगर आप आज गूगल में टाइप करके देखेंगे व्हाट इज द सेफ डोज ऑफ कैफीन फॉर यू, 400 ग्राम्स ऑफ कैफीन दिखा रहा है कि इट इज नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। अकॉर्डिंग टू मी इट इज लाइक स्काई हाई। मैं शॉक्ड हो गया, मुझे यकीन नहीं हुआ कि गूगल एक ऐसी फिगर रिकमेंड कर सकता है। मेरे लैपटॉप में अभी तक खुली पड़ी है वो फिगर। क्या से 20 साल पहले कैफीन की सेफ डोज वाज 150 मिलीग्राम अ डे, उसके बाद वो 200 हुई, उसके बाद 250 हुई, 300 हुई, उसके बाद आज जाके वो 400 हो गई है गाइस। देखिए कैफीन से क्या होता है, फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज कैफीन की होती हैं, ऑब्वियसली उसमें कोई डाउट नहीं है। कैफीन लेने के 3 घंटे बाद तक आपका मेटाबॉलिज्म राइज रहता है, मतलब आपकी फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। आपकी कैफीन से क्या लाइपोलिसिस शुरू हो जाता है। फैट बर्निंग को टेक्निकल भाषा में लाइपोलिसिस कहते हैं। वो आपके फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करके ब्लड में जाता है और वो यूज हो जाते हैं एनर्जी के सोर्स में, और आपके फैट रिजर्व कम होते रहते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग फिटनेस में, उनको पता है कि डाइट के साथ साथ एक हार्मोनल बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी डाइट काम करती है। हार्मोनल में अच्छे हार्मोन होते हैं और एक खराब हार्मोन होते हैं, एनाबॉलिक हार्मोन और कैटाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक की बात करें टेस्टोस्टेरोन, एचजीएच, सब है एनाबॉलिक हार्मोन, इंसुलिन। कैटाबॉलिक की बात करें तो कैटाबॉलिक में 3 हार्मोन आते हैं, जिसमें सबसे मेन जो हम आज बात करेंगे जिसकी, वो होता है कॉर्टिजोल। गाइस कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और उसको टेक्निकल भाषा में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब कॉर्टिजोल लेवल आपकी ब्लड में बढ़ जाएगा तो वो ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में भेज देगा और आपका इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा। और हमें सबको पता है कि इंसुलिन जब स्पाइक होता है तो आपका फैट बॉडी में स्टोर होता है। कॉर्टिजोल के और क्या क्या नुकसान है गाइस, प्रोटीन सिंथेसिस को कम कर देता है और टेस्टोस्टेरोन को ये सप्रेस कर देता है। जैसे कभी भी आपने कैफीन का शॉट लिया, प्री वर्कआउट लेते हैं, जब आप स्पेशली फैट बर्नर लेते हैं जिसमें कि कैफीन होती है, आपका जो है लाइपोलिटिक फंक्शन बॉडी का बढ़ जाता है, मतलब बॉडी की हीट बढ़ जाती है, बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करने लगती है और आपको फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज दिखती हैं। लेकिन इट कम्स विद अ प्राइस। जो प्राइस क्या है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, आपको एंजाइटी हो जाती है, आपको ठीक से नींद नहीं आती रात को। बेसिकली ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं कैफीन के। आज से पहले प्री वर्कआउट अगर आप देखें, मैंने पहले भी वीडियो किया था इसका, 250 mg वाज नॉर्मल फॉर अ प्री वर्कआउट, फिर 300 mg हुआ, फिर आज वर्कआउट 500 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन के वो प्री वर्कआउट सारे 1 स्कूप या 1 सर्विंग के। तो गाइस जैसे मैंने कहा, जब आप कॉफी लेते हैं तो पहले 3 घंटे तक आपका लाइपोलिटिक नेचर बढ़ जाता है, बॉडी में फैट बर्निंग। 3 घंटे के बाद आपका वो वही चीज आपको डाउन लेके जाती है, मतलब बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ जाता है। बॉडी आपकी सेंस करती है कि वो स्ट्रेस में है, और गाइस जैसे आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा आपका फैट बर्निंग फुस एकदम नीचे चला जाएगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, आपको एग्जांपल दूं, जब आप कार चलाते हैं तो आपने जितना ज़्यादा एक्सेलेरेटर मारेंगे उतना ज़्यादा गाड़ी आपकी तेज भागेगी, क्योंकि उतना ज़्यादा इंजन में फ्यूल जा रहा है। लेकिन क्या होगा, उतना ज़्यादा गाड़ी के इंजन में वियर टियर भी होता है। इंजन जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा वियर एंड टियर भी होगा। जितना तेज जाएंगे उतना आपका पेट्रोल लगेगा। तो क्या है, जितना मूविंग पार्ट्स होते हैं, जितना तेज वो घूमेंगे, आपस में रगड़ होती है, फ्रिक्शन होती है, हीट होती है, इसलिए इंजन की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में डिग्रेड हो जाती है। सेम थिंग हैपेंस व्हेन वी टेक अ लॉट ऑफ कैफीन। जब हम बहुत सारा कैफीन लेते हैं फैट बर्निंग बहुत बढ़ जाती है, बट एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी डिग्रेड हो जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉडी फैट बर्न करना बिल्कुल बंद कर देती है। गाइस हर चीज का एक ऑप्टिमम लेवल होता है। जब आप वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, आप बोलते हैं कि 45 मिनट से 1 आवर तक वेट ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, उसके ऊपर वेट ट्रेनिंग सेशन आपका इफेक्टिव नहीं होता। आप मसल बिल्ड करने की जगह मसल लॉस कर देंगे। वाई? बिकॉज कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। सेम चीज है फैट बर्निंग में भी। अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन ले रहे हैं, एक ही अगर आप फैट काट रहे हैं, आप कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, फैट बर्नर तो आप लेंगे। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप फैट बर्नर के साथ, अगर आप फैट बर्नर ले रहे हैं, आप प्री वर्कआउट प्लीज मत लीजिए, बिकॉज प्री वर्कआउट इतना लेते हैं लोग कि वो कंबाइन होकर कैफीन, आप दिन में चाय भी पी रहे हैं, दिन में कॉफी भी पी रहे हैं,
इतना ज़्यादा कैफीन हो जाता है आपकी डाइट में कि आपका फैट बर्निंग डाउन हो जाता है। गाइस मिसाल के तौर पे अगर आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, दिस इज कैफीन, दिस इज फैट लॉस। कैफीन कम है, फैट लॉस कम है, विच इज़ योर राइट हेयर। कैफीन बढ़ाई आपने, फैट लॉस बढ़ा, यू रीच हेयर। और कैफीन बढ़ाई, फैट लॉस बढ़ा, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम फैट लॉस हो रहा है विद दिस डोज ऑफ कैफीन। इसके बाद अगर आप कैफीन बढ़ाएंगे आपका फैट लॉस कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इस रेंज में बॉडी आपको कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करने लगती है बहुत ज़्यादा, और कैफीन के बेनिफिट्स हो जाते हैं डाउन। जितना आपको बेनिफिट हो रहा है उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो रहा है, और बॉडी आपका फैट लॉस कम कर देती है और कॉर्टिसोल लेवल आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे कि सेफ डोज कैफीन की क्या है फॉर ऑप्टिमम फैट लॉस। इस वाई एक्सिस में मैंने बनाया कॉर्टिसोल और एक्स एक्सिस में बनाऊंगा मैं फैट लॉस। सो दिस इज योर मैक्सिमम मिनिमम। सो गाइस ये हमारा है कॉर्टिसोल लेवल, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम, और ये हमारा फैट लॉस लेवल। ना दिस इज द पार्ट मैं चाहूंगा कि आप इस पे बहुत ही ध्यान से अटेंशन दें, बिकॉज सारे वीडियो का सारे इस पार्ट में है। अगर आपको अपना कॉर्टिसोल मिनिमम रखना है तो आपको इस एरिया में रहना पड़ेगा, और अगर आपको उसमें फैट लॉस मैक्सिमाइज करना है, सो गाइस दिस इज द क्वाड्रेंट फॉर मैक्सिमम फैट लॉस एंड मिनिमम कॉर्टिसोल। दिस इज द क्वाड्रेंट जिसमें फैट लॉस भी मिनिमम है और कॉर्टिसोल भी मिनिमम है। तो यहाँ पे आपको नहीं रहना, बिकॉज फैट लॉस आपको मिनिमम नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं लगा दूंगा एक क्रॉस, ये चला गया। इस एरिया में आपका फैट लॉस भी मैक्सिमम है और कॉर्टिसोल भी मैक्सिमम है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी मैं क्रॉस लगा देता हूँ। गाइस अब बचे मेरे पास दो एरिया। ये एरिया है जहाँ पे मेरा फैट लॉस मिनिमम है और कॉर्टिसोल मैक्सिमम है, और ये एरिया जहाँ पे मेरा कॉर्टिसोल मिनिमम है और फैट लॉस मैक्सिमम है। तो मुझे इस एरिया में रहना है और इस एरिया में नहीं रहना है। ये मेरा प्रेफर्ड एरिया ये है। इस एरिया में रहने के लिए मुझे कितने ग्राम्स ऑफ कैफीन चाहिए? 300 to 400 grams of caffeine I need to stay in this area, जहाँ पे मेरा कॉर्टिसोल मिनिमम रहेगा और फैट लॉस मैक्सिमम रहेगा। अगर मुझे अपना फैट लॉस मिनिमम और कॉर्टिसोल मैक्सिमम, अगर मैं if I go more than 600 grams of caffeine in a day, so मेरा फैट लॉस मिनिमाइज हो जाएगा और मेरा कॉर्टिसोल मैक्सिमाइज हो जाएगा। मुझे यहाँ नहीं रहना है। अगर मैं अपनी कैफीन को दिन का 200 मिलीग्राम से कम रखता हूँ तो मैं इस एरिया में रहूंगा जहाँ मेरा फैट लॉस भी मिनिमम है और मेरा कॉर्टिसोल भी मिनिमम है। सो ऑल्सो डोंट वांट टू बी इन दिस एरिया। सो प्रेफर्ड एरिया इज गाइस, यू ऑल वांट टू बी इन दिस एरिया। 300 से 400 ग्राम ऑफ कैफीन आप रखेंगे, आपका कॉर्टिसोल मिनिमम रहेगा और आपका फैट लॉस मैक्सिमम रहेगा। इस एरिया में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत ध्यान से कैफीन लेनी पड़ेगी। अब जानिए कि मेरी क्या रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग कैफीन। मैंने 2 प्री वर्कआउट ट्राई किए हुए हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं। हाइड, जो कि मैंने कॉन्टेस्ट पे यूज़ किया था। जब मैं कंपीट करता हूँ तो ऑब्वियसली एक फैट बर्नर चलता है। फैट बर्नर में 200 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम कैफीन ऑलरेडी होता है, 300 मिलीग्राम भी होता है। तो गाइस मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप फैट बर्नर ले रहे हैं, आपको कैफीन एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। आप अपनी कॉफी बंद कर दीजिए, अपनी चाय बंद कर दीजिए। बहुत लोग ब्लैक कॉफी लेते रहते हैं दिन भर, कोई जरूरत नहीं। अगर आप एक फैट बर्नर चला रहे हैं, अगर आप फैट बर्नर नहीं चला रहे, तब आप प्री वर्कआउट ले सकते हैं। फैट बर्नर के साथ प्री वर्कआउट लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, पैसे की बर्बादी भी होती है। आप उसको ना करें, पैसा बचाएं और अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर उसको खर्च करें। अब मैं आता हूँ काम की बात पे। मैं अभी जो प्री वर्कआउट ले रहा हूँ वो एक है प्री वर्कआउट विच इज बाय रेडकॉन वन, विच इज नॉइज। वो मैं ओलंपिया से लेके आया था। मेरे पास अभी बॉक्स है नहीं, शायद मैं आपको दिखा देता हूँ बिकॉज आई एम आउट ऑफ होम। वो दैट इज अ कैफीन फ्री प्री वर्कआउट। अगर किसी को चलाना है, यू हैव मनी टू स्पेंड, आप स्पेंड कर सकते हैं सप्लीमेंट्स पे। आई वुड रिकमेंड यू बाय अ कैफीन फ्री प्री वर्कआउट जो आप ले सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको इस वीडियो का सार समझ में आ गया होगा। यू वांट टू स्टे इन दिस रेंज बिटवीन 300 to 400 मिलीग्राम ऑफ कैफीन फॉर मैक्सिमम फैट लॉस। अगर आप फैट बर्नर भी चला रहे हैं और उसके बाद अगर आप प्री वर्कआउट भी चला रहे हैं, आप पहुंच जाएंगे इस रेंज में। ये उल्टा सीधा, आप पहुंच जाएंगे इस रेंज में जहां पे आपका फैट लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। तो प्लीज डोंट डू दैट। अवॉइड यूजिंग फैट बर्नर एंड प्री वर्कआउट टुगेदर विच बोथ हैव कैफीन। अगर आपको करना है तो एक ऐसा प्री वर्कआउट यूज करिए इसमें कैफीन ना हो, बिकॉज टू मच कैफीन कैन हैम्पर फैट लॉस। देयर इज अ रेड बटन ऑन द बॉटम, प्लीज क्लिक ऑन द रेड बटन। उससे क्या होगा, आपका फैट बर्न प्रोसेस बहुत जल्दी होगा और आपको मजा आएगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। टेक केयर। नमस्कार।